कर्म भूभृता चातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले नंदन परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री खजाराधिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की, युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य उपदेश श्री विराट सागर जी महाराज जी की, द्वादशम जिनवाणी माता की, बंधः स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैतिकादि गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्याय पद्द्रव्यं कालश्च सोनत समयः। जो ड जैसा लिखा है वो साइलेंट रहता है, उसको बोला नहीं जाता। सोनत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः। फिर से एक बार देखते हैं। तद्भावाव्ययम् नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध वृक्षत्वात् बद्धः न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैतिकादि गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययपद द्रव्यं कालश्च न सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः। ठीक, इस तरह से सुनाओ सुष्मिता जी। जैन धर्म के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार आज नया वर्ष है, क्योंकि वीर निर्वाण संवत चेंज हो गया और जब वर्ष का पहला दिन माना जाता है, आज का दिन सही में हैप्पी न्यू ईयर है। 1 जनवरी वो अपना हैप्पी न्यू ईयर नहीं, ठीक है, वो कह देते हैं, वो बीसी के अनुसार वो अपन जो आज के समय में जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अपन उसको बोल सकते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को।
1 जनवरी को, पर अपना जो नया साल है वो अपन वीर निर्वाण संवत को फॉलो करते हैं। कौन से संवत को फॉलो करते हैं? वीर निर्वाण संवत। तो वीर निर्वाण संवत जहाँ चेंज होता है वो अपना क्या कहा जाता है? नया साल कहा जाता है। आप लोग तो यहाँ नया साल सेलिब्रेट ही नहीं करते हो ना। तो सर अपना नया साल कौन सा है? आज है। आज आप गुजरात और राजस्थान साइड जाके देखो तो दिवाली से भी ज्यादा आज के दिन का महत्व है, क्योंकि आज नया साल है। आज लोग नए नियम लेते हैं, नए संयम लेते हैं, बढ़िया नए नए कपड़े पहन के मंदिर आते हैं, इतने अच्छे धामधूम से पूजन करते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं। आज एक दूसरे के घर इसलिए जाते हैं कि आज नया साल है, और एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। आज नया साल है तो अपन अपनी परंपरा को ना भूल जाए। वीर निर्वाण संवत तो आज के दिन अपने को नए संकल्प लेने चाहिए, नए नियम व्रत संयम शुरू करने चाहिए। आज भगवान से अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारा पूरा साल कैसा रहे, शुभ रहे, मंगलमय रहे, शुद्ध ज्ञान की हमारे में वृद्धि हो, हम नियम संयम को अच्छे से फॉलो करें और हमें खूब हम ज्ञान और पूजा दान इन सब में लगे रहे, स्वाध्याय में हम लगे रहे, है ना, हमारा पूरा साल मंगलमय हो। ऐसी आज भगवान को प्रार्थना करते हैं अपन। ठीक, तो अपन 1 जनवरी को मनाए अथवा ना मनाए, लेकिन आज के दिन को जरूर एक दूसरे को विश करना चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर। आज क्या है? नया साल है कि नहीं? वीर निर्वाण संवत सबसे पुराना है। महावीर भगवान के पहले का कोई भी संवत, जितने भी संवत है, वीर निर्वाण संवत, विक्रम संवत, क्रिश्चियन लोगों का वो 527 वर्ष बाद का है, 475 ईयर्स बाद का विक्रम संवत है। अपन का सबसे पुराना संवत है, लेकिन हमको ही पता नहीं। देखो आज कितने लोग बैठे नए साल के दिन मंदिर में, जबकि नए साल के दिन मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज नया साल है ना। जैसे नए साल 1 जनवरी को लोग कभी दर्शन करने नहीं आते, वो भी आते हैं। तो अपने को अपना पता ही नहीं है कि 1 जनवरी से अपने को इतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना आज होना चाहिए। लेकिन हम अपनी परंपराओं को, अपने धर्म के गौरव को, अपने महावीर भगवान के निर्माण होने के बाद से जो संवत शुरू हुआ था उसकी गौरव को हमने क्या कर दिया? भुला दिया। वो अपने लिए गौरव का विषय है कि सबसे पुराना है ना। फिर आपको पूछा जाए महावीर भगवान कितने साल पुराने हैं, तो जिसको पता ही नहीं है, मंदिर ही नहीं आता, नया साल कब शुरू होता है वही नहीं पता, बोले होंगे 200, 250, 400 साल पुराना। ठीक, यानी दूसरे लोग तो बोलते ही है, जैन लोग भी सुनते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कितने पुराने। तो सबसे पुराना अपना है, तो उसके लिए हमको प्राउड होना चाहिए। और यहाँ तो ठीक गुजरात में तो नॉन जैन लोग भी आज ही नया साल मानते हैं। आज के दिन वो लोग, सिर्फ जैन लोग नहीं, एवरीवन, वहां पे हर एक लोग आज को ही नया साल मानते हैं। सब लोग, जैन लोग, नॉन जैन, सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आजू बाजू में जितने भी फ्रेंड्स होते सब, कि आज क्या है? नया साल है। और अपने को प्राउड होना चाहिए कि वो लोग अपने वीर निर्वाण संवत को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अपन जैन होके देख लो कितने लोग हैं आज ज्ञान ही नहीं है कि आज नया साल है। तो अब नेक्स्ट इस साल से नियम ले लो कि हम हर साल नया साल को भी सेलिब्रेट करेंगे। हम 1 जनवरी को कर पाए ना कर पाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा नया साल जब वीर निर्वाण संवत चेंज होता है, दीपावली का दूसरा दिन, एकम का दिन होता है, वो नया साल स्टार्ट होता है। जैसे हर एकम को नया महीना कहते हैं हर साल के, ऐसे ये वाले एकम को नया साल कहते हैं। ठीक, कर्म सिद्धांत पे अपन देख रहे थे, 3 चीजें अपन ने देखी थी। ना पूरा कर्मवादी है अपन, ना टोटली पुरुषार्थवादी है, ना भाग्यवादी है। इन तीनों के बीच में हमको ठीक ठीक समझ करके इन तीनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। कई बार अपन अपनी लाइफ में देखते हैं कि डिफरेंट लोग हैं, सबकी बॉडी का शेप अलग होता है, सबकी हाइट अलग होती है, सबकी ब्यूटी अलग होती है, सब अलग अलग दिखते हैं। कोई 100% पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 100% एक जैसे दिखते हो।
भले ट्विंस भी हो तो भी उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होता ही होता है। वो जो कभी कभी देखता है उसको लगता है देखो बिल्कुल दोनों में कंफ्यूजन हो रही है कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा है, यानी 2-3 मिनट का फर्क होता है तो भी बड़ा छोटा हो जाता है। तो कौन इसमें से राम है और कौन इसमें से लक्ष्मण है वही नहीं पता चलता, ट्विंस ऐसे हो तो। लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये जो शरीर भी अपने को मिलता है वो किससे मिलता है? नाम कर्म के उदय से मिलता है कि नहीं? पुराना जैसा अपना नाम कर्म रहा होगा वैसा वैसा अपने को शरीर मिलता है। तो अपन उसमें भी क्या कर लेते हैं? संकलेशता कर लेते हैं। जैसे किसी का शरीर उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी हाइट अच्छी नहीं लगती, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती, तो व्यक्ति क्या सोचता है? मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा नाक बहुत ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा चेहरा बहुत ऐसा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे होठ ऐसे है, मेरे हाथ ऐसे है। और कई लोगों के बहुत अच्छे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? अभिमान करते हैं कि देखो हम तो कितना ब्यूटीफुल दिखते हैं, हम तो बहुत गोरे हैं, हम तो ऐसे हैं। तो ये कोई में भी अभिमान करने की और लो फील करने की दोनों ही बात, ना अच्छा होने पर अभिमान करने क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे नहीं हो। आप हो सकते हैं 10 लोगों के बीच में आप बैठे तो 10 में सबसे अच्छे हो सकते हो, पूरी सिटी में अच्छे हो सकते हो, पर पूरे वर्ल्ड में आपसे कई लोग अच्छे हैं और वो तो ठीक ही है, 3 लोग के नाथ सबसे सुंदर है। तो किस बात का अभिमान? हम किससे अच्छे हैं? और कब तक का है आपका शरीर? जब तक की ये जिंदगी है तब तक का ये शरीर है। तो फिर शरीर नाम कर्म के उदय से मिलता है। और कई बार अपन देखते हैं कि उसमें ही व्यक्ति प्राउड कर करके इतने कर्म बांट लेता है तो दूसरी बार कैसा शरीर मिलेगा? दूसरी बार जो जन्म आपको मिलेगा वो किस देश पर मिलेगा? इस बार को आपको जो शरीर मिला है वो पुराना नाम कर्म के उदय से बहुत अच्छा मिल गया, ठीक। लेकिन अब जो नेक्स्ट भाव में आपको जो शरीर मिलेगा वो किस देश पे मिलेगा? इस जन्म में आपने इस शरीर से कितने लोगों की सेवा की, इस शरीर से आपने कितनी तपस्या की, इस शरीर से आपने कितने मंदिर गए, इस शरीर से आपने कितनी दौड़ धूप करके तीर्थ क्षेत्रों की भाव सहित वंदना की, इस शरीर से आपने कहां कहां चौके में जाकर के साधुओं को आहार दिया, ये शरीर का कितना सदुपयोग किया, कितना प्राणियों की और गरीब लोगों की कितना आपने इस शरीर से सहायता की, कितना प्राणियों के ऊपर दया करके उनको हमने चारा खिलाया, किस तरह से इस शरीर का सदुपयोग किया, उस तरह से आपको नेक्स्ट भाव का क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। तो इस जन्म में बहुत अच्छे घोड़े मिल बन गए तो उसका कोई प्राउड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाव आपका किस तरह से डिसाइड होगा कि इस भाव के शरीर का किस तरह से वैयावृत्ति में, साधना में, दूसरों की मदद में। ऐसा नहीं हमारा तो इतने नियम है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम कल को जाए वैयावृत्ति करने, है ना। कई लोग व्यक्ति अपना वो लगाते हैं, मैथ्स लगाते हैं, है ना, कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, वैयावृत्ति करने का टाइम नहीं है, हमको तो इतना स्वाध्याय करना है, हमको तो ये करना है। आप ये सोच लीजिए स्वाध्याय करते क्यों? स्वाध्याय में सीखने मिलता है कि हमारे आवश्यक कर्तव्य क्या है, वैयावृत्ति भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो व्यक्ति स्वाध्याय तो कर लेता है लेकिन उसमें से जो सीखने वाली चीज है, आहार दान देना भी हमारा कर्तव्य है, पूजा विधान प्रवचन सुनना वो भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। उस चीज को नहीं सीख पाता, बस स्वाध्याय का नियम पूरा होता जाता है। तो ऐसे स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने स्वाध्याय किया, पुण्यस्थ हुआ, लेकिन उस स्वाध्याय से आपको जो मैसेज लेना था, उस स्वाध्याय से आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना था, उस स्वाध्याय से आपको विनय सीखना था, उस स्वाध्याय से आपको मर्यादा में जीना सीखना था, उस स्वाध्याय से अपने गुणों को डेवलप करना सीखना था, उस स्वाध्याय से कैसे एक दूसरे के साथ मर्यादा से, छोटों को कैसे वात्सल्य न देना, बड़ों से कैसे मर्यादा में बात करना, वो सीखना था। वो हमने सीखा नहीं, जिंदगी भर हम स्वाध्याय करते रहे, नियम क्या हो गया? बुरा हो गया। ज्ञान क्या हो गया? बहुत हो गया। ज्ञान होने का फिर क्या हो गया? अभिमान आता गया। तो इसलिए ज्ञान का अभिमान करने के लिए, समझने के लिए कभी भी स्वाध्याय नहीं किया जाता। ठीक है, स्वाध्याय तो अपने आत्म कल्याण के लिए,
अपनी आत्मा के ऊपर जो खराब संस्कार है उस संस्कारों को चेंज करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। तो इस शरीर से आप क्या कर रहे हो, उससे आपका दूसरे भव का नाम कर्म क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है ना। इसलिए किसी को अच्छा होने पर प्राउड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे सुंदर, सबसे सुंदर 3 लोग के नाम है। ठीक, इसलिए उसका प्राउड करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और नहीं होने पर, अच्छा नहीं होने पर दुख भी नहीं करना चाहिए कि देखो हमारा शरीर अच्छा नहीं है, हम कैसे दुबले पतले, कैसे दिख रहे हैं, कैसे पता नहीं भगवान ने कैसे नाक का शेप दे दिया, देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी बना दी, इतने मेरे को इतने घुंघरालू बाल, इतने कर्ली है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता है ना। तो ऐसे व्यक्ति दुखी होता जाता है। देखो कैसे मेरे लंबे लंबे हाथ है, देखो मेरे कितने छोटे छोटे हाथ है, अब देखो हम कितने मोटे हो गए, अब कैसा भगवान ने हमको बनाया, इतनी छोटी आयु है, देखो हम कितने लंबे लंबे। इन सोच सोच के व्यक्ति कितना दुखी होता है कि नहीं होता मौनी? होता है ना। हर एक व्यक्ति में हर एक चीज में कंपैरिजन करता है, देखो उसका वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी दिख रही है। यानी स्पेशली न्यू जनरेशन तो उसी में ही दुखी रहती है, वो कितना बढ़िया दिखती है इसलिए उसको सब बुलाते हैं, वो कितनी अच्छी है, उसका सब अच्छा है इसलिए उसको सब पूछते हैं, हमको तो कोई पूछते नहीं है, हम तो काले काले हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। नो, गलत बात। आप कई बार देख लेना, कई लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन उनके पास जाना कोई पसंद नहीं करता, उनसे बात करना पसंद नहीं करता। वाई? नाम कर्म आपका जरूर है, लेकिन एक और नाम कर्म होता है, सुभग और दुर्भग नाम कर्म, वो भी अपना रोल प्ले करता है। जहाँ सुभग नाम कर्म का आपका उदय चल रहा है तो आप कितने भी काले हो लेकिन लोगों को आप क्या बहुत पसंद आते हो, लोगों के आपसे बात करना क्या अच्छा लगता है, लोगों को आपका व्यवहार अच्छा लगता है, लोगों के क्या आप बहुत चहीते होते हो। क्यों? आप तो काले हो, फिर भी काले जरूर हो लेकिन साथ में क्या है, सुबह नाम कर्म अपना काम कर रहा है, तो उसके कारण कैसे भी होने पर आप दुनिया को अच्छे लगते हो। और कई लोगों को पास से दूर से जाओ ना, उनके साथ कम बोले, उनकी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है, वो पता नहीं किस प्राउड से बात करते हैं, बिल्कुल बेकार है उनके साथ बोलना। ठीक, तो ये आपका क्या काम कर रहा है, ब्यूटीफुल होने के बाद भी आपका दुर्भग नाम कर्म काम कर रहा है, अथवा आपके संस्कार काम कर रहे हैं। आप जब भी बात करो तब दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात करते हो, या फिर अपना अभिमान करने वाली बात करते हो, या फिर रिस्पेक्ट से नहीं बोलते हो, है ना। कहीं ना कहीं अपना प्राउड, रिस्पेक्ट ये सब अपन मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर दूसरे लोगों को आपके पास बैठना पसंद नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक बार हो सकता है किसी की ब्यूटी देख के उसके पास चला जाए, उसकी सुंदरता बहुत अच्छा होके आता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, तो व्यक्ति एक बार तो अट्रैक्ट हो जाता है, चलो उससे बात कर ले, बहुत बढ़िया है वो, है ना, शांत दिखती है, चलो उससे बात कराए, मस्त दिखती है। हो सकता है उससे बात कर ले एक बार, लेकिन दोबारा व्यक्ति किस बेस पे बात करेगा उससे, किस बेस पे बात करेगा, उसके व्यवहार से, उसका स्वभाव से, उसके संस्कार से, उसकी मर्यादा से, उसके विनय से। जब ये सारी क्वालिटी उसमें अच्छी होगी तो दोबारा बात करेगा, नहीं तो तुम अच्छी दिख रही है, तुम अपने घर बैठो, हमको कोई मतलब नहीं है ना। व्यक्ति क्या सोचता है, रहने दो, उससे बोलना मतलब नहीं, वो बहुत प्राउड है, पता नहीं किस बात का प्राउड है। तो आपको जो कुछ आज मिला है वो पुराना नाम कर्म है, साथ में सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई अपने पास ज्यादा लोग नहीं आते तो भी चिंता नहीं करनी। ठीक है, दुर्भग नाम कर्म का उदय हो सकता है, अपने पास बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपन सबसे अच्छे से बोलते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है तो उसमें दुखी क्या होना। दुर्भग नाम कर्म का उदय वो अपने कंट्रोल में है क्या, वो अपने कंट्रोल में है नहीं है। अब हम अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, हम अंदर से भी इतने अच्छे से अच्छा बनेंगे। नहीं तो कई लोग इतने बड़े स्मार्ट होते हैं कि माता जी ने बोला व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तो ये दोबारा लोग अपने से बात करते हैं, तो व्यवहार तो हम बाहर से अच्छा हो जाए लेकिन अंदर क्या होने लगे फिर, अरे वो तो सब बटन लगाना पड़ता है,
बड़े व्यक्ति है, बटन ना लगाए तो काम कैसे हो जाए, इसलिए बटन लगा दिया, बाकी वो एक नंबर पे थर्ड क्लास व्यक्ति है। व्यक्ति सोचता है ना। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो एक व्यक्ति तारीफ कर रहा है तो दूसरा क्या, दूसरा भी सोच रहा है चलो थोड़ा बटन अपन भी लगा, अपना फायदा हो जाएगा। 4 बातें बोलने में अपने को कौन पैसे देने पड़ते, बाकी 4 साल तक अपना काम करता रहेगा वो व्यक्ति, है ना। और स्पेशली जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं उनको देखा जाता है वो सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, भगवान की और पुराना पुण्य से क्या उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास अच्छे लोग है, अच्छे पैसे है, अच्छी प्रॉपर्टी है, उनके पास अच्छे बिजनेस है, उनको कोई कमी नहीं है। अब उनको क्या एक्सपेक्टेशन होता है दूसरों से कि हम जिस लेवल पे है उसका हमको क्या मिले, उस तरीके का सम्मान मिले। उनको सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे क्या चाहिए, मान सम्मान के भूखे होते रहते हैं ना। मंच माइक स्टेज माला, है ना। मंच माइक और माला मिल जाए तो व्यक्ति खुश है, क्यों, उनके पास दुनिया का सब कुछ है। अब उनको क्या, बस वो औहदा मिल जाए, उनको वो पोस्ट मिल जाए, वो सम्मान मिल जाए, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको वही चीज प्रोवाइड करके क्या, खजूर को खजूर बना देता है। क्या कर देता है, खजूर को खजूर के पेड़ पे चढ़ा देता है, तो व्यक्ति खुश और दूसरे लोग उससे अपना काम करवाते रहते। तो अपने को ऐसा नहीं बनना है, अपने को ऐसा नहीं बनना है। हमारे लिए सब इक्वल है। जो विनयवंत है, मर्यादाशील है, क्षमाशील है, धैर्यशील है ना, उन लोगों से अपने को कुछ सीखना है। अपने अंदर भी वैसी क्वालिटी डेवलप करना है और वैसे ही व्यवहार करना है। चाहे सामने वाला बुरा भी हो तो भी अपने को अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं करना है। दूसरे को बुरा देख देख के सबसे पहले बुरा कौन हो जाता है, हम। क्योंकि बुरा देखा तो फिर सबसे पहले असर कहाँ होगा, यहाँ देखो कैसी है कैसी है कैसी है, फिर वो कुड़कुड़ मन में चलेगी। फिर कभी मिल जाएगी तो अपन, अरे तुम्हारा तो ऐसा ही है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। तो क्या हुआ, बुरा देखने के कारण हमने अपने विचारों को खराब किया। धीरे धीरे हमारे शब्दों में भी वो बात आने लगी, क्योंकि हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई और हमारा व्यवहार भी क्या होने लगा, खराब। इसलिए जो जैसा है एक्सेप्ट एज दे आर, जो जैसा है उसको वैसा क्या करो, स्वीकार करो। क्योंकि वो जैसा भी है उसका नाम कर्म काम कर रहा है, उसके 8 कर्म काम कर रहा है, इसलिए वो वैसा है। कोई बहुत बुद्धिमान है तो उसका ज्ञानावाणी कर्म का क्षेम अच्छा है, वो बुद्धिमान है। और कोई बुद्धू है तो भी उसका ज्ञानावाणी कर्म का उदय तीव्र है, सो बुद्धू है। तो अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपन क्या करने लगते हैं, सबके बीच में कंपैरिजन करने लगते हैं। तो कंपैरिजन आप किस बेस पे कर रहे हो, जब सबका कर्म अलग अलग है तो सबका बॉडी अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, क्योंकि कर्म ही विचार को जनरेट करता है। और व्यक्ति को कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने से जैसे जैसे कर्म आता है वैसे वैसे क्या करने लगता है, विचार करने लगता है, वैसे वैसे बोलने और व्यवहार करने लगता है। जब कर्म सिद्धांत का ज्ञान होता है तो कर्म, यहाँ से कर्म अपना रोल प्ले कर रहा है, यहाँ अपना ज्ञान रोल प्ले कर रहा है, तो वो अपने विचारों को भी क्या करता है, चेंज करता है। अपने वाणी को भी क्या करता है, चेंज करता है। अपने व्यवहार को भी चेंज करता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 99% क्या होता है, व्यक्ति अज्ञानता में जीता है। जैसा कर्म उदय में आए, जैसे विचार बने, हमने तो बोल दिया, जैसे मेरा मूड हुआ वैसा हमने बोल दिया, बोलने के बाद मेरे मन में कुछ नहीं रहता, तो ऐसा नहीं होता है। संभलना कहाँ था, बोलने के पहले, थिंक बिफोर थिंक, सोचने के पहले सोचिए। ठीक, हमें तो उस समय मन में मूड ऐसा था, गुस्सा था तो हमने बोल दिया, बाकी उसके बाद हमारे मन में नहीं रहता है। अरे उसका मतलब कंट्रोल तो वहां ही करना था, जब बोलने के बाद मन में क्या रहेगा, बोलना था वो तो बोल ही दिया, सामने वाले को परेशान करना था वो तो कर ही दिया, उसका अपमान करना था तो कर ही दिया, उसके बाद आप बोलो वो बाद में मन में नहीं रहता है, ये तो गलत है। आपको कहाँ अलर्ट होना था, स्टार्टिंग में। तो ये नाम कर्म के उदय से हमको सब कुछ मिला है, तो हम उसके लिए लो फील भी ना करें, जैसा है वैसा ओके, मेरा ही नाम कर्म है, मुझे पूरा करना है।
ठीक, तो मैं उसको खुशी के साथ पूरा करूं। जैसे आपने किसी से कर्ज लिया, किसी से उधार लिया, ठीक, तो आप उसके लिए चिंता होती है कि कब हम थोड़ी इनकम कर ले, कब हम इतने पैसे इकट्ठा कर ले और कब उसको चुका दे, जिससे हमारा सिर का बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। व्यक्ति सोचता है ना, किसी से लाख रुपए डेबिट लिए, उधार लिए, व्यक्ति क्या सोच रहा है, जल्दी से जल्दी मैं कैसे भी 1 लाख कलेक्ट कर लूं, जल्दी से जल्दी उसको दे दूं और देने के बाद यहाँ का बोझ क्या कर दूं, हल्का कर दूं। वैसे ही कर्म रूपी बोझ हमारे सिर पे है, उसका हमको ज्ञान अथवा ध्यान नहीं है कि कर्म रूपी पोटली हमारे सिर पे बंधी हुई है, भयंकर कर्म, 8 कर्म रूपी की पोटली बंधी हुई है, लेकिन उसके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं है ना। 1 लाख रुपए किसी से लिए तो उसकी तो चिंता है कब चुका है, कब चुका है, लेकिन इसकी चिंता है कि कितना भारी कर दिया है हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को कितना हैवी कर दिया है। वो तो बिल्कुल लाइट वेट है, उसका तो वेट ही नहीं है क्योंकि दिखती ही नहीं है, लेकिन हमने कर्मों के लेयर लगा 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 के इतने लेयर इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए, इतनी भारी हो गई है, उसकी हमको चिंता नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो उधार चुकाने के लिए लाख रुपए आपके पास अरेंज हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो, चलो बोझ कम हुआ। अब क्या करते हैं, फटाफट उसके पास जाते हैं, उसको धन्यवाद कर दे, वापिस धन्यवाद। तो उस समय कितना खुश होता है, खुश होता है कि दुखी होता है? सुष्मिता जी, दुखी तो नहीं होता देने में? कल्पना जी, दुखी होता है कि खुश होता है? खुश होता है, खुश होता है ना। तो फिर जब हमारा कर्म को चुकाने का टाइम आता है, फिर हम क्यों रोते हैं? ये कर्म की जो पोटली सर पे है, क्या बोलते हैं, पोटली से गुजराती हो, पोटली बोलते ना, पोटली, जो कर्म की पोटली जो सर पे है, इतना बोझ है हमारे सर पे। जब वो धीरे धीरे उदय में आता है, जब उसको फल को भोगने का समय आता है, जब वो हमारे सामने आता है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए ना कि जितनी बड़ी पोटली थी उसमें से थोड़ा सामने आ गया तो वो क्या हो गया, कम हो गया। कब कम होगा, जब हम उसको हंसते हंसते चुकाएंगे। जो भार आत्मा पे, मन पर जो कर्मों का है, उसको चुकाने के समय फिर हम क्यों रोते हैं? जब उधार चुकाते हैं तो कितनी खुशी से जाते, चलो आज शांति हुई, हिसाब किताब फिनिश, बहुत खुशी हुई। जब इसको चुकाने का समय आता है, हम फिर क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि बता भगवान मेरे साथ ऐसे ही करते, मेरा ही नसीब ऐसा लिखा है, मैंने क्या गलती की थी, मेरी गलती क्या थी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बिना मतलब का परेशान किया जा रहा है। इतनी आर्ग्यूमेंट कर करके, रो रो के, दुनिया को सुना सुना के हम वो कर्मों की जो पोटली थी ना, उसमें और ऐड कर देते। तो आज हमको ये लेसन लेना है कि उधार चुकाते समय हम खुश होते हैं, वैसे कर्मों को चुकाते समय, कर्मों को चुकाना दैट मीन्स कर्म के फल को भोगते समय हम क्या रहे, खुश रहे, चाहे कितना भी खराब कर्म हो, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ को क्या कर ले, स्ट्रॉन्ग बनाए कि अच्छी बात है ना, आज कर्म चुकाने का क्या आ गया, मौका आ गया, अब मैं क्या रो रहा हूँ, अब तो मुझे कर्म चुकाने का चांस मिल गया, आने दो, उसको डिस्ट्रॉय करके अपन क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हम क्या हो जाएंगे, इस भार को थोड़ा 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 कम कर देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं करती। उस समय तो रोने धोने, कंप्लेन, आर्ग्यूमेंट, भगवान ने ऐसा किया, लोगों ने ऐसा किया, ऐसे लोग मिले हैं, उनको मेरे साथ ऐसा करना था क्या, बताओ, उनको ऐसे बोलना था क्या, उनको ऐसा व्यवहार करना था, सब अपना ही आउटपुट था, अपन ने कभी न कभी किया था, तो आज वो निमित्त बन के हमारे सामने आ गए। अब जब चुकाने का समय आया तो हमारी सहनशीलता क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये उंगली दूसरों पर जा जाके हम नए कर्मों को बांध लेते। तो जब भी दुख आए तो हमको क्या सोचना है, कर्म ने अपने को चांस दे दिया डिस्ट्रॉय करने का, पोटली को कम करने का, तो हमको क्या रहना है, भगवान ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम इस समय भी क्या रहे, शांत रहे, ऐसे पुरुषार्थ करे, दुनिया का सोचना बंद कर दे, निमित्तों पर ध्यान मत दे। उस समय ध्यान किस पे दे,
अपने उपादान पे कि मुझे किसको संभालना है, अपने उपादान को, अपने आप को संभालना है। बस मेरे को सारी मेहनत, टाइम, एनर्जी किस पे लगाना है, अपने आप को संभालने में। जब ये प्रयत्न स्टार्ट हो जाता है तब कर्मों के भार को क्या कर लेते हैं, हल्का कर देते हैं। तब भी हम हंसते हैं तो सामने वाला भी सोचने लगता है, बताओ मैंने उसके साथ इतना व्यवहार खराब किया फिर भी बेशरम है। लोग क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, यानी जैसे आप बच्चे को मारो, गलती होने पर आप बच्चे को आपने थप्पड़ लगाया और उसके बाद भी हंसता रहेगा तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल बेशरम है, इतना मार खा के भी हंसता रहता है। पर आप उससे सीख लीजिए कि कर्म उसके सामने थप्पड़ के रूप में आए थे फिर भी उसमें हंसने की ताकत है। तो शक्तिशाली कौन, थप्पड़ मारने वाला कि सहन करने वाला? और अपन क्या सोचते हैं कि मारने वाला पावरफुल और सहन करने वाला बुद्धू, कमजोर। कमजोर वो नहीं है जो सहन कर रहा, कमजोर वो नहीं है जो सहन कर रहा है। कमजोर वो है जिसमें ताकत नहीं होने के कारण, अपना मन का बैलेंस नहीं बनाने के कारण, अपने गुस्से को, अपने आप को कंट्रोल नहीं करने के कारण उसने क्या कर दिया, दूसरों पे हाथ उठा दिया। यदि उसमें उतनी पावर होती कि सामने वाले का व्यवहार सहन कर सकते तो वो क्यों हाथ उठाता? जब नहीं है और बड़े हैं तो बड़े होने का पावर का यूज करते हैं, यूज नहीं मिसयूज करते हैं। और मिसयूज करते हैं तो सामने वाला भी एक दिन क्या हो जाता है, रोज थप्पड़ खाते खाते हैबिचुअल, एक थप्पड़ी तो मिलने वाली, कर लो जो करना, जितनी मस्ती करनी है उतना कर लो, लास्ट में एक साथ एक थप्पड़ी तो मिलेगी। तो व्यक्ति भी धीरे धीरे क्या हैबिचुअल हो जाता है और फिर हंसता रहता है। तो अपन क्या कहते हैं, बिल्कुल बेशरम हो गए बच्चे आजकल के, सुनना ही नहीं, कितना भी सुनो उनको असर नहीं होती है। को सहन शक्ति आपकी कम है, इसलिए तो आप ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो। यदि आपकी सहन शक्ति ज्यादा होती, आप शांत रहते, उसको नए तरीके से समझाते, शांति से समझाते, तो वो कितना भी खराब होता, लेकिन उसको ये होता कि देखो मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी, है ना। मैंने नया फ्लावर पॉट पापा लेके आए थे, दिवाली में 1000 रुपए का, और मैंने गिरा दिया, मैंने तोड़ दिया, तो भी पापा और मम्मी मुझे एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो बच्चे को फील होगा, वो सॉरी बोलेगा कि वो एकदम बिल्कुल बेशरम बन जाएगा। अब बच्चे को फील होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, तो भी मम्मी पापा ने हमको डांटा नहीं। तो ये कर्म सिद्धांत है। हम सिर्फ यहाँ बाहरी क्रियाओं में ही उलझे और उसी को ही कर्म मानते हैं। ये कर्म सिद्धांत है कि सामने प्रॉब्लम थी, सामने वाले की मिस्टेक थी, तो भी हमने क्या किया, उसको क्षमा किया, और क्षमा करने के साथ धीरे से समझा दिया, बेटा देखो कितना महंगा आता है, कितनी पापा मेहनत करके पैसे बचाते और लेके आते हैं, देखो तुमको ध्यान रखना था ना। इतना प्यार से बोल देते, वो बच्चा जिंदगी में दोबारा कोई भी चीज उठाते और रखते हुए क्या रखता, ध्यान रखता। और आपने तुरंत ही उस पर चढ़ बैठते और तो वो चढ़ ठोक देते, तो वो जिंदगी में देखता नहीं होगी, उसको इतना भी फील ना होता। तो बस यही हमको चेंज करना है अपनी लाइफ में। अपने व्यवहार को यहाँ से बाहर जाने के बाद, ये मंदिर के एरिया को क्रॉस करने के बाद भी वो कर्म सिद्धांत को अपने व्यवहार में ध्यान रखे कि उस समय फ्लावर पॉट टूटना था तो वो तो टूट ही गया, पॉट के साथ आपका संबंध उतना ही था, ठीक है ना। वो कुछ नहीं होता, हवा आती और गिर जाता, क्या करते आप, फिर क्या करते, है ना, गलती से किसी से भी गिर जाता, तो ये सोचे कि इतना सहयोग हमारा उतना ही था, अब दुखी होने से क्या होगा, अब चिल्लाने से, नए कर्म बांधने से क्या होगा, उससे अच्छा प्यार से उसको समझा दो। तो ये बात अपन जिंदगी में ये सारी बातों को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, तब तो कर्मों के बोझ को क्या हल्का कर पाएंगे। बाकी हम छोटी छोटी चीजों में चिल्ला के, गुस्सा करके, नाराज होकर के, है ना, क्या क्या पाप कर्मों को बांट लेते। तो हम वहां पे अपने आप को चेंज करें और ये जो शरीर मिला है उससे खूब सेवा करें, अपनी आत्मा की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। हर एक दुनिया का हर एक जीव है, उसके ऊपर करुणा दान, दया भाव रख के करुणा दान भी करते रहे। सभी दीन दुखी जीवों पर
हम जितनी सहायता कर सके इस शरीर से, जितनी वैयावृत्ति कर सके, उतना करने से दूसरे जन्म में कैसा शरीर मिलता है? स्वस्थ शरीर मिलता है, बलशाली शरीर मिलता है। भीम और पांडव को वज्र ऋषभ नाराज सामन था और अपना कितना हिंसा उन्होंने, है ना, एक उपवास करते पेज पे दिख जाता है कि आज एक उपवास किया है, तो अपना हिंसा क्यों है? इसलिए किसी का भी इतनी ताकत नहीं रही। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज इतने उपवास कर लेते थे, आज अपने में इतनी ताकत क्यों नहीं रही? उन्होंने उस शरीर से पूर्व जन्मों में भी खूब साधुओं की सेवा की होगी, भारी सेवा की होगी, खूब आहार, वैयावृत्ति, विहार, उन सब में क्या किया होगा उन्होंने? बहुत अपने इस शरीर का यूज किया था, तो उनको कितनी शक्ति मिली थी कि कभी दूध गंगा और वेद गंगा नदी में बाढ़ आ जाती थी और मुनि महाराज को इस नगर से उस नगर जाना होता था, तो बोले महाराज जी कोई चिंता मत करिए, आप मेरे इस कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको कंधे का क्रॉस करा देता हूं महाराज को। क्योंकि इतनी बाढ़ वाली नदी में नहीं, ऐसा नियम होता है कि घुटने से यदि 1 इंच पानी ऊपर हो जाए तो उसका प्रायश्चित बहुत होता है, उससे ऊपर चले जाए तो उसका प्रायश्चित और बढ़ जाता है। तो इसलिए मुनि महाराज को दोष ना लगे, इसलिए क्या बोल रहे थे कि मेरे कंधे पे आप बैठ जाइए, मैं आपको आराम से नदी पार करा देता हूँ। ये शक्ति कहाँ से आई? उनके खेत में जब बैल होते थे ना, तो बैल जब कभी बीमार हो गया अथवा लग रहा है कि बैल थक गया है, तो उनमें इतनी दया थी, इतनी करुणा थी कि एक बैल को उसको अलग करके उसको रेस्ट करवा देते थे और उस बैल की जगह वो अपना शरीर लगा देते थे। सोचो कितनी दया थी उनको जीवों के प्रति। पूर्व जन्म में इतनी सेवा की होगी उन्होंने, तब जाके ऐसा बलिष्ठ शरीर मिला था उनको, और फिर इस जन्म में भी वो इतनी दया करते थे, इतनी सेवा करते थे। तो सोचो कि उनको नेक्स्ट वक्त कितने बलशाली मिलेंगे। तो अपने को भी सोचना चाहिए, है ना, कि हम इस शरीर से कैसे, जैसा भी मेरा शरीर मिला है उससे मैं कैसे दूसरों को हेल्प कर दूं, कैसे हम वैयावृत्ति में अपना समय लगा दे, कैसे हम विहार में अपना समय लगा दे। जहां जहां मैं इस अपने शरीर का सदुपयोग कर लूं, तो हमें दूसरे भाव में भी अच्छा शरीर, अच्छा संबंध मिलेगा, अच्छी तपस्या करने की शक्ति मिलेगी। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी, उसके लिए परिश्रम करना है। तो हम अपने इस शरीर का सदुपयोग करें, जिससे हमको अच्छा संबंध दूसरे भाव में मिले, हम अच्छी वैयावृत्ति, अच्छे आहार, अच्छे विहार, अच्छे अपने वैयावृत्ति, कोई भी परोपकार के लिए हम हमेशा क्या रहे, तत्पर रहे। इस शरीर का सदुपयोग करके अपने कर्मों को अच्छा कर ले, और कर्मों को अच्छा करके पूर्व जन्म के लिए हम क्या करें, आगे के लिए इंतजाम करें। जैसे अपन व्यक्ति बुढ़ापा के लिए इंतजाम करता है कि अभी कमा के रखो, बुढ़ापे में शरीर नहीं चलेगा, बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना यही काम आएगा। वैसे ही अपने पूर्व भाव के लिए भी क्या, नेक्स्ट भाव के लिए भी क्या करके रखो, इंतजाम करके रखो। वो इसी भाव में, इसी शरीर, मन और वचन के थ्रू ही होगा। उन सबको संभालते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, उसी पुनीत भावना के साथ। जय गुरु आचार्य गुरु श्री विराट।